एक चीज मानो, बीजेपी मतलब गरीबों की दुश्मन, अमीरों का साथ देने वाली, गरीबों को लूटने वाली बीजेपी का ये फार्मूला है। तो आज जो आप देख रहे हो अतिक्रमण के नाम पे आपका घर उजाड़ा जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? जो 100-100 साल से झुग्गी झोपड़ी डाल के लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो रोड पे सो रहे हैं, उनको बसाने के बजाय गरीबों के मसीहा अपने आप को नरेंद्र मोदी कहने वाले उनका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार ने, नीतीश की सरकार ने यह कहा था कि 10,000 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, इसके लालच में मत पड़ना, क्योंकि हम इसके बाद तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे? कहा था? नहीं कहा था कि 5 साल से ज्यादा कभी भी किसी भी पार्टी के नेता को मत चुनो, क्योंकि ज्यादा मौका दोगे तो आज जो आप देख रहे हो अतिक्रमण के नाम पे आपका घर उजाड़ा जा रहा है, यही सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि ये लोग मोटा सौदेबाजी करते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बहुत मोटा माल लेते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से। तो मैं धनेश्वर महतो, अतिक्रमण के नाम पे लाखों आदमी का रोजगार छीनना, लाखों आदमी को बेघर करना, लाखों क्यों कहे करोड़ों कहे, कितने हद तक आपको सही लगता है? क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार ने, नीतीश की सरकार ने यह कहा था कि 10,000 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, इसके लालच में मत पड़ना, क्योंकि हम इसके बाद तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे? कहा था? नहीं कहा था? तो जरा आप सोचिए, क्या यह सही हो रहा है? जो 100-100 साल से झुग्गी झोपड़ी डाल के लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो रोड पे सो रहे हैं, उनको बसाने के बजाय गरीबों के मसीहा अपने आप को नरेंद्र मोदी कहने वाले उनका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार, दोस्तों मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि 5 साल से ज्यादा कभी भी किसी भी पार्टी के नेता को मत चुनो, किसी पार्टी को 5 साल से ज्यादा मौका मत दो, क्योंकि ज्यादा मौका दोगे तो आज जो आप देख रहे हो अतिक्रमण के नाम पे आपका घर उजाड़ा जा रहा है, यही सब चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि ये लोग मोटा सौदेबाजी करते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बहुत मोटा माल लेते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, और उसके चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि जो आप प्रचार तंत्र और जो रैलियां देखते हैं, जरा सोचिए, कोई 200 रैली कर रहा है, कोई 300 रैली कर रहा है, कोई 400 रैली कर रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, लाखों करोड़ों रुपया पब्लिक को देने में, मतलब वहां एक भीड़ इकट्ठी करने के ऊपर खर्च कर रहा है। तो जरा सोचिए वो पैसे कहां से आ रहे हैं और कौन उन्हें फाइनेंस करता है? ये चीज सोचना पड़ेगा आपको। ये उन्हीं सब का होता है, और बाद में जीतने के बाद उन सब के लिए काम किया जाता है, आपके लिए नहीं। आपको तो 10-10 हजार रुपए दिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके, अब उसके बदले में आपकी असूली सोच लीजिए आप। तो जरा सोच समझ के बार बार ही कहता हूं, बड़ी जल्दी जनता भूल जाती है। अभी अतिक्रमण क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि 6 महीने के अंदर सारा अतिक्रमण हट जाएगा, उसके बाद चुनावी मौसम आ जाएगा, जनता भूल जाएगी नए नए वादे, नए नए जुमले, और उसके बाद फिर जीत गए तो फिर आपको उजाड़ना चालू। एक चीज मानो, बीजेपी मतलब गरीबों की दुश्मन, अमीरों का साथ देने वाली, गरीबों को लूटने वाली बीजेपी का यह फार्मूला है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो, यूं ही अब रोड के ऊपर इस कड़ाके की ठंडी में छोटे छोटे जिनके बाल बच्चे, सोच के दिल कांपता है, वो व्यक्ति क्या जानने गया जिसका कुछ है ही नहीं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।